अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4 ओवर्स में 50 रन्स, 8 ओवर्स में 100 और इसके बावजूद जनूबी अफ्रीका 200 रन्स पे नीचे रुक गया। ये कोई मामूली कारनामा नहीं था नाजरीन, और ये है पाकिस्तान की बॉलिंग का शानदार कमबैक। और इसके कमबैक के हीरो थे मोहम्मद नवाज। रावलपिंडी की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर जहां आमतौर पर 200 प्लस स्कोर बनना मामूली बात है, नवाज ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 26 रन दिए और 3 साउथ अफ्रीका की अहम विकेटें हासिल की। 6 का इकोनॉमी के साथ ऐसी बॉलिंग की कि वाकई उन्होंने तो कमाल कर दिया। जब से मोहम्मद नवाज ने टीम में वापसी की है, वो पाकिस्तान के लिए मुसलसल मैच विनिंग बॉलिंग करते आ रहे हैं, और जब बैटिंग की बारी आती है तो वहां पर भी खूब हाथ साफ करते हैं। टीम को मुश्किल से निकालकर वापस मुकाबले में ले आते हैं। नवाज के साथ साइम अयूब की बॉलिंग भी जबरदस्त रही, जहां नसीम ने अपने 2 ओवर्स में 29 रन दिए और शाहीन शाह अफरीदी के 1 ओवर में 18 रन पड़े। वहीं पर साइम अयूब ने आकर पाकिस्तान की पहली विकेट दिलाई, और वो भी उस वक्त जब टीम विकेट के लिए तरस रही थी। इस एक कामयाबी ने मैच का रुख बदल दिया और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मैच में गिरफ्त मजबूत करता गया। फील्डिंग की बात की जाए तो बाबर आजम ने एक कैच जरूर ड्रॉप किया, मगर मजमूई तौर पर टीम की फील्डिंग शानदार रही। मोहम्मद नवाज और हसन नवाज ने खास तौर पर जबरदस्त फील्डिंग की। ऐसे में जब रावलपिंडी 200 प्लस स्कोर बनाना एक आम सी बात है, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 195 रन पर रोक कर साबित कर दिया कि जज्बा अगर दुरुस्त हो तो हालात बदलना मुमकिन है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग से कैसे जवाब देता है। साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि यहाँ खेलना कैसा है, कितना आसान है, और स्टेडियम में तमाशाइयों का जोश, तिल धरने की जगह नहीं है। ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी टीम के साथ खड़ी है। चाहे तुम हारो या जीतो, ये कौम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रहेगी। बाबर आजम से कैच ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं, मगर उनकी बैटिंग नहीं छूटनी चाहिए। अफसोस वो फिर एक मर्तबा पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने में नाकाम रहे और अंडे पर आउट हो गए। अगर बाबर आजम या कोई भी बड़ा खिलाड़ी रुक कर बैटिंग कर लेता तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। साइम अयूब से विकेटें जरूर मिली, मगर अब उनसे चौके और छक्के भी लगने चाहिए थे। हालांकि उन्होंने मारे भी, मगर वो मैच विनर परफॉर्मेंसेस ना दे सके। साहिबजादा फरहान भी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन वो लंबा नहीं खेल सके। नसीम शाह का जिक्र जरूरी है, क्योंकि इब्तिदा में उन्होंने 2 ओवर्स में 29 रन दिए, मगर बाद में जिस तरह जॉर्ज लंडे को क्लीन बोल्ड किया, उसने उसके कमबैक की झलक दिखा दी। उनके पास आउट स्विंग, इन स्विंग और यॉर्कर सब कुछ है, मगर उनकी सबसे बड़ी खामी यही है कि वो 9 बॉल्स करवाते हैं, जिससे बैटर को सेट होने का मौका मिलता है। शाहीन शाह अफरीदी भी बदकिस्मत रहे। 4 ओवर्स में 45 रन दिए, मगर दरमियान में कुछ ज़बरदस्त गेंदें भी करवाई। फील्डर्स के हाथ से कैच छूटे, एजिस चौके बने और किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर भी हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की थी। मोहम्मद नवाज के रिकॉर्ड तोड़ बॉलिंग ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पूरे मैच का मंजर ही बदल दिया था। अगर वो इसी रोज इतनी गैर मामूली बॉलिंग ना करते तो जनूबी अफ्रीका बासानी 200 से ऊपर पहुंच जा रहा था, मगर नवाज ने अपने तजुर्बे, समझदारी और बॉलिंग से बेहतरीन गेंदबाजी के साथ टीम को बचा लिया। शाहीन और नसीम जैसे बड़े बॉलर्स अगरचे नाकाम रहे, मगर नवाज की 6.5 इकोनॉमी, 3 कीमती विकेटें और साइम अयूब की सपोर्ट ने पाकिस्तान को ना सिर्फ मैच में वापस लाए, बल्कि फतह की उम्मीद भी जिंदा की। ये साबित हो गया कि तजुर्बा रफ्तार पर भारी होता है। समझदार बॉलिंग ही असल में मैच जितवाती है।